ये जो नोटिफिकेशंस है, आपकी बॉडी जो नोटिफिकेशंस करती हैं, अलर्ट्स जारी करती हैं छोटी छोटी चीजों पर आप लोगों का, ये थोड़ा ठीक करने वाला सिस्टम है। टोटल ओवरऑल सारा सिस्टम ही हम लोगों को सुधारने के लिए है। सब कुछ हमको सुधारना चाहिए। आपके सारा सिस्टम आपने सेट कर रखा है, वैसे वैसे बॉडी डिमांड करती रहती है आप लोगों से। बस अब इसको चेंज करो। सहज शक्ति, सहज भक्ति, सहज योग जो होना है, आप कुछ भी ऐसा सेट ना करो अपने जीवन को कि बाद में वो आपको अपसेट होना पड़े। उसी सेट हुए मोड के साथ मत करो ये सब। अगर आदत पक्की करनी है, अगर आपने पक्की आदतें डालनी है कि मुझे पक्का आदत बनानी है, तो फिर वो आदत डालो कि जिसमें 24 घंटे हमारे अंदर प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी चलता रहे। ऐसा कुछ करो। लेट्स डू इट। कुछ ऐसा हो कि भगवान याद आता रहे, भगवान की बात होती रहे। वो कैसे होगा? जब आप सीरियस होंगे, सीरियस, पूरी तरह आप सीरियस कि हाँ मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। आप जो जी रहे हो वो आदतों के सिर पर जी रहे हो। आदतों पे नहीं जीना चाहिए, वो स्वभाव बन गए हैं, संस्कार बन गए हैं। मत करो ये, अपने को मिटाओ कि जब मैं गुरु वाला हो गया हूं तो गुरु के पीछे लगा हूं, गुरु महाराज जी जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, फिर मैं गुस्सा क्यों करूं? और जब गुस्सा आए भी तो कारण अगर बने गुस्से का तो खुद को बताओ, खुद को यह समझाओ कि ऐसा होना ही था, फिर क्या हो गया? सबको समझाओ, जो आपके साथ भी रहते हैं वो भी आपके साथ, उनको भी समझाओ कि गुस्से वाली बातें मत किया करें, कोई एक दूसरे को टोका टाकी ना करें, चुप रहो, बस अपने आप में रहो, तो जीवन कितना खूबसूरत होगा। अपने जीवन में झांको। अगर तुमको जो अच्छा लगता है वो तुम करो, तुमको जो अच्छा लगता है वो तुम करो, कभी जीवन में खराब ही नहीं होगा कुछ भी। खाने का जो दिल करता है वो खाओ। अपनी अकल से ही तो चलोगे, जैसे तुम्हें भगवान ने अकल दे रखी है। ठोकरें भी अपनी अकल से खाओगे, चलोगे भी अपनी अकलों से। समझ लेनी पड़ती है, हमेशा समझ रखनी पड़ती है, अवेयरनेस कि मैं कहां हूं, समझ, इंटेलिजेंस। मेरी बुद्धि इतनी इंटेलिजेंट हो जाए, मुझे समझ आ जाए कि जीना कैसे है, बस खुश कैसे रहना है, किसी को तंग नहीं करना। जब मैं आ ही गया, सेवक बन ही गया, तो बात ही खत्म हो गई। फिर मुझे अपना दिमाग क्यों चलाना है? वहां पर दिमाग चलाने के लिए गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं ना, अपने आप चलाएंगे, वो अपने आप मेरा प्रबंध करेंगे, अपने आप मेरे को रोटी देंगे। उसने जब भेजा है मुझे जमीन पर तो सोच के भेजा है उसने। आप उसको चैलेंज कर रहे हो कि वो, उसके आगे आप सोचना शुरू कर देते हो बैठे हुए। अजीब ही हो। आप तो बोला करो प्रभु आपको मालूम है कल क्या होना है, परसों का भी पता है, आज का भी पता है, मुझे कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री का कभी बयान उल्टा सीधा कभी नहीं आते, क्योंकि उनके एक बयान से बहुत कुछ खराब हो जाता है। आपको मालूम है जब हमारे 84 के रॉयट्स हुए थे भारत में, इंदिरा गांधी के जाने के बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी जब मरी और उसके बाद उनके ही लोगों ने जब उल्टे सीधे बयान दिए, तो सिख धर्म के साथ क्या हुआ था आपको पता है? आगे आग कैसे लगी, कैसे लोगों के घर जला दिए गए, कैसे लोगों को मार दिया गया। सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण लोगों पे असर हो जाता है, क्योंकि लोग पीछे लगे होते हैं।
जो बड़ा आदमी है उसके पीछे दुनिया चलती है। अब जैसे मैं काम करूंगा वैसे तो आप लोग सोचोगे मेरे पीछे चलो, तो आप लोग बैठे हो यहां पर, हजारों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं जो बोलूंगा आप पे असर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? प्यारियों, तभी करके मैं बड़े ध्यान से बोलता हूं और वो बहुत ध्यान से चलता हूं, ईश्वर से पूछ के चलता हूं, ताकि मेरा गलत असर आपके ऊपर ना पड़े किसी प्रकार से। क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। आपने आंखें बंद करके मेरे पे फेथ किया हुआ है, ब्लाइंड फेथ है कि हम ऐसे चलेंगे गुरु जी के पीछे, महाराज जी के पीछे, तो मुझे बड़े धैर्य से चलना पड़ेगा, बड़े सूझ बूझ के चलना पड़ेगा। हर चीज बड़े धैर्य से चलनी पड़ती, करनी पड़ती है। कई बारी हमको गुस्सा होता है, समाज में ऐसी चीजें होती हैं, हमको गुस्सा आ जाता है किसी चीज पर बिकॉज ऑफ हम अगर गुस्सा करेंगे तो हम तो लोगों को कहते हैं गुस्सा मत करो, हम ही अगर गुस्सा करेंगे तो लोग हमसे गुस्सा ही तो सीखेंगे, और क्या सीखेंगे फिर हमको। इसलिए हमको गुस्सा नहीं करना हंस खेल के, हमको ये सोचना होता है कि ठीक है जो हो रहा है, खराब भी अगर हो रहा है तो हम ये सोचते हैं ठीक ही हो रहा है, क्योंकि जो खराब हो रहा है वो ठीक करने वाला खुद ही ठीक कर देगा। बात ही खत्म। अगर मैं दुखी हूं और जो चीज मैं मांग रहा हूं, कामना कर रहा हूं कि ये चीज मुझे चाहिए और मुझे मिल नहीं रही, और मैं जुड़ा हुआ अपने गुरु से, अपने भगवान से, भरोसा रख गुरु अपने ते कारज जिन्ना सवारे, आज तक उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है और अब मेरे को वो दे नहीं रहे और मैं दुखी होकर बैठा हूं, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे मैं मांग रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि भगवान मुझे धैर्य सिखा रहा है उस वक्त कि मेरे में कहीं ना कहीं इम्पेशंस है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं उग्रता है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ नुक्स है, कमजोरियां हैं, वो सिखाने के लिए कोई कष्ट आया है मेरे जीवन में और वो मुझे सिखा रहा है। तो जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि मेरा गुरु मुझको अपने जैसा बना रहा है, ऐसा सोचना है। अगर मैं उसके अपना जैसा नहीं बनूंगा तो मैं तो अपने परिवार की संभाल नहीं कर पाऊंगा प्यारियों। बाकी बात तो छोड़ दो, आपका असर आपके बच्चों पे होता है, आपकी बीवी पे होता है, आपके घर वालों पे होता है। आपको अगर नहीं सियाने बनोगे, घर खराब हो जाएगा, और खराब हो रहा है आपका घर। आप जिम्मेदार हो, अपने घर को खराब करने में आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपका घर आप ही चला रहे हो और अपने घर को खुद ही खराब कर रहे हो। होना तो यह चाहिए था कि आपसे सीखें आपके घर वाले, आपके बच्चे, पर उल्टा आप अपने घर वालों को पर अपना गलत असर डाल रहे हो। यही चीज कृष्ण महाराज जी ने शासकों के साथ करी, लड़ाइयां लड़ी। कारण यह था कि शासकों को जीतने का, उनको जीतकर जो राजा कहता था मैं कुछ हूं, मैं नहीं बात मानूंगा कृष्ण की, तो उसको हराते थे। हरा के कहते थे कृष्ण कि सुन मेरी बात, आज के बाद शासन तेरा है, राजा तू होगा पर हुकूमत मेरी होगी। करना क्या है? तूने भी सत्संग में बैठना है, गुरु धारण करना है, अपने लोगों को भी यही सिखाना है। आश्रम खोल दिए तेरे दरबार में, भगवान से जोड़ने के लिए मैं आया हूं, और आज के बाद तू भगवान से जुड़ेगा। जो शासक भगवान से जुड़ जाते थे उनका जीवन ही पलट जाता था। यही कृष्ण जी ने किया आकर। और आखिर में क्या किया? अंत में जब देखा कि राजे नहीं सुधर रहे, राजे अपनी पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्होंने अंत में क्या किया? उन्होंने सबको इकट्ठा करके सबको मार दिया और महाभारत कर दी, सब खत्म कर दिया कि तुम्हारा काम ही तमाम कर देता हूं मैं, बस तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुम सत्संग में बैठ सको। दुर्योधन को कहा, दुर्योधन तुम सत्संग नहीं सुन पाओगे, तुमको मेरा सत्संग समझ नहीं आएगा, तुमको मेरी तलवार की भाषा समझ आएगी। ये कुछ लोगों को नहीं सत्संग समझ आता प्यारियों, इसलिए वो सत्संग में बैठते ही नहीं है, उनको समझ नहीं आता, ये मार्ग ही नहीं समझ आता। संत का मार्ग
धर्म की पौड़ी को वड भागी पावे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी जब कृपान उठाई और औरंगजेब से कहा, औरंगजेब, किसी संगत के जीव ने गुरु गोबिंद सिंह जी से कहा, किसी संगत के जीव ने, कि महाराज जी आपके मुख से जो इतनी मीठी मधुर वाणी सत्संग कीर्तन होता है, हम जैसे लोग बदल गए आपके चरणों से लगकर, तो कृपा करो अपनी सत्संग की कृपा औरंगजेब को भी करो, औरंगजेब भी सुधर जाए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, ये सत्संग सुनने के लिए नहीं बना, इसको सत्संग मेरा समझ नहीं आएगा, ना आता है इसको, तो केवल तलवार की भाषा ही समझ आती है मेरी, बस बात ही खत्म। कुछ लोग बने ही इसी कारण होते हैं, उनको जितना मर्जी सुधारने की कोशिश करो, उन्होंने सुधरना ही नहीं है। और फिर सुधरते कैसे हैं? जब दुखों के पहाड़ आ जाते हैं सिर पर, वही वक्त व्यक्ति, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही व्यक्ति जो हमको गालियां देता था, एक दिन हमारे साथ हमारे पास आते हुए अपने घर वालों को टोकता था, रोकता था, गलत मलत बोलता था, और जब दुखों के पहाड़ टूटे सबसे पहले वही मेरे पास आके खड़ा होकर मेरे से गुहार लगा रहा है कि मेरी मदद करो मेरे मालिक, ठीक कर दो मेरा सदा कुछ। देखो कुछ असूल होते हैं जीवन के। तो महाराज जी ने कहा, साध संगत कीता कर, तो सेवक बने ना, संगत करया कर। फिर महाराज जी ने कहा, सरबत का भला मांगा कर, सबका भला चाहा कर। जिससे लड़ाई भी हो ना, आपका स्वभाव बदलना पड़ेगा। अरे जब संगत में आई गए तो लड़ाइयां क्यों करनी? जब संगत के बाहर थे लड़ाइयां तब करनी थी, जब संगत में आगे कोई वैर रहा ही नहीं है। वैरी मित्र सब कीतियां नाही मंगे बंदा। चाहे नहीं अच्छा लगता कोई व्यक्ति, अगर अच्छा नहीं लगता तो तुम और हम कौन होते हैं उससे अपना किनारा करने वाले। जब महाराज जी ने हमको दोनों को बिठाई दिया संगत में, तो हम कहेंगे महाराज जी आज के बाद हम मित्र ही हैं। मित्र प्यारे नू हाल मरीदां दा, जे रब साडा ਉਹ ਯਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ? ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਸਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ अच्छा अच्छा सोचा। तीसरी चीज क्या है? सच बोलना। सच बोलिया करो। फिर ते जे सच ना बोलिया जावे, हले आदत नहीं पई सच बोलन दी, फिर की करोगे? झूठ भी नहीं बोलना, उत्थे चुप रहो, बस चुप ते रह सकते हैं। मान लो कोई सच बोल के लड़ाई होने के चांस ने, कोई इदां दी सच बोल दोगे तो किसी सिर फटन के चांस ने, लड़ाई होने के चांस ने, बहुत कुछ होने के चांस ने, तो चुप हो जाओ, बस वैसे चुप करके बह जाओ बस। और क्या करोगे? शहादत, पंज विकारां दी, विश्व विकार। अब शहादत कौन देता है? छूट थोड़ी रहे हमसे, हम तो और बढ़ रहे हैं इस तरफ। तो महाराज जी ने हमको कहा छोड़ना है, तो महाराज जी से कहो प्रभु छुड़ा ले बस। अब कुर्बानी हमने दे ही देनी है विश्व विकारों की। क्यों प्यारे हो? धीरे धीरे ये भी छूट जाएगा। प्रभु से कहो कि गुरु महाराज जी आप ही कृपा कर सकते हो, हम तो आपके पक्के हो गए मजबूत, आप हम पर कृपा करो। बार बार कहने से वो बात छूट जाती है, 21 बार सोचने से वो बात छूट जाती है, 21 डेज लगातार प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ हो जाता है। फिर आखिरी च महाराज ने की क्या सी? सिदक रखना। सिदक का मतलब है क्या रखना? पेशेंस, कंटेंटमेंट, कि प्रभु जैसे आप चलाओगे, जो आप दोगे, जैसे आप रखोगे, हम उसी में खुश हैं। इसको बोलते हैं सिदक। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे बस किछ नाही, जो जो राखे त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाए। महाराज जी तू जो दे रहा है वही खा रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। ये सिदक है।
सिदक की ताकत है कि नहीं है आपके अंदर? बस सिदक धार लो कि ठीक है प्रभु जिस पाने में रखेगा। नहीं है पैसा तो कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल दे देगा। दुकान नहीं चल रही तो कोई बात नहीं महाराज जी, नहीं चल रही तो फिर क्या हो गया, हमको क्या दुख है? दुकान भी तेरी है, हम भी तेरे हैं, भूखे सोएंगे तुझे दर्द होगा, हमको थोड़ी दुख होना है। लज्जा तेरे को लगनी है। जो बिगड़े सो तेरा राम, मेरा क्या बिगड़े। अगर नहीं है मेरे पास कुछ तो तू खुश है तो मैं भी खुश हूं बस। अगर तुझे ऐसा अच्छा लग रहा है प्रभु, हमको भी अच्छा लग रहा है इसी भाव में। तो ये सोच रखो तो आप एक बेहतरीन सेवादार बन के निकलोगे।